कुछ लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं जो तुम्हारी खुशी से जलते हैं, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और हर हाल में तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बनाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है, तुम उन्हें बर्दाश्त करोगे या चाणक्य द्वारा बताई गई नीतियों को अपनाकर उन्हें उनकी औकात दिखाओगे? आचार्य चाणक्य ने कहा था, कमजोर बनोगे तो दुनिया कुचल कर निकल जाएगी, लेकिन समझदारी और चालाकी से खेलोगे तो वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। अगर कोई तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है, तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहा है, तो अब सहने का वक्त खत्म हो गया। अब वक्त है चाणक्य की नीतियों को अपनाने का, ताकि तुम ऐसा जवाब दो कि सामने वाला दोबारा तुम्हारे खिलाफ जाने की हिम्मत ही ना कर सके। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य एक महान विद्वान, अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ थे। उनका असली नाम विष्णुगुप्त था, लेकिन लोग उन्हें चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक थे और राजनीति तथा अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। उनकी बुद्धिमानी और दूरदृष्टि इतनी गहरी थी कि वे न केवल अपने समय के सबसे बड़े रणनीतिकार बने, बल्कि उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं। चाणक्य का अपमान तब हुआ जब वे मगध राज्य के नंद वंश के राजा धनानंद से मिलने गए। उन्होंने राजा से आग्रह किया कि वह अपनी नीतियों को सुधारें और एक योग्य प्रशासन स्थापित करें, जिससे प्रजा को न्याय मिले। लेकिन धनानंद अहंकारी और विलासी स्वभाव का था। उसे चाणक्य का हस्तक्षेप पसंद नहीं आया। उसने न केवल चाणक्य की बातों को नजरअंदाज किया, बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया। कहा जाता है कि धनानंद ने चाणक्य का अपमान करके उन्हें अपने दरबार से धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। यह अपमान चाणक्य को सहन नहीं हुआ। उन्होंने उसी समय संकल्प लिया कि वे नंद वंश का नाश करेंगे और मगध पर किसी योग्य राजा को बैठाएंगे। अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने मगध से बाहर जाकर एक योग्य योद्धा की तलाश शुरू की। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक बालक चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। चाणक्य ने उसकी कुशलता को पहचाना और उसे शिक्षा देकर राजनीति, युद्ध कला और रणनीति में निपुण बनाया। उन्होंने चंद्रगुप्त को केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल राजा बनने के लिए तैयार किया। इसके बाद चाणक्य ने विभिन्न छोटे छोटे राज्यों को संगठित किया और नंद वंश के खिलाफ एक मजबूत सेना तैयार की। उन्होंने धनानंद के दुश्मनों को अपने पक्ष में किया और गुप्त रूप से उसकी सत्ता को कमजोर करने की योजनाएं बनाई। कई सालों तक योजनाबद्ध तरीके से संघर्ष करने के बाद आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा दिया और मगध पर अधिकार कर लिया। चाणक्य ने न केवल अपने अपमान का बदला लिया, बल्कि भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करके एक सशक्त और संगठित शासन की नींव भी रखी। उन्होंने प्रशासन, अर्थशास्त्र और राजनीति को एक नई दिशा दी। उनकी लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र आज भी नीति और शासन के मामलों में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। चाणक्य ने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और धैर्य के साथ सही रणनीति अपनाई जाए तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। चालाक और चतुर बनने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान दूसरों को धोखा देने लगे या हर जगह बस अपना फायदा ही देखे। असली चालाकी और चतुराई तब होती है जब आप हालात को अपने पक्ष में कर लें, बिना किसी को शक हुए, बिना ज्यादा दिखावा किए। जो इंसान ज्यादा बोलता है, दिखावा करता है, लोग उसकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जो कम बोलता है, सही वक्त पर सही चाल चलता है, वही असली चतुर कहलाता है। अब सवाल यह है कि चालाकी और चतुराई कैसे सीखी जाए। इसके लिए सबसे पहली चीज है धैर्य। अगर आपको कोई नीचा दिखा रहा है, अपमान कर रहा है, तो गुस्से में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक गहरी सांस लें और सोचें, इससे बदला लेने का सबसे सही तरीका क्या हो सकता है। दुनिया में सबसे बड़ा बदला होता है सफलता। जो लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है
कि आप खुद को इतना ऊपर उठा लें कि वो लोग आपको देखकर जलें, लेकिन आपके सामने कुछ बोल भी ना सकें। अगर बात चाणक्य नीति की करें तो चाणक्य ने भी यही किया था। जब धनानंद ने उनका अपमान किया तो चाणक्य ने तुरंत लड़ने या बदला लेने की जगह धैर्य रखा। उन्होंने पहले सोचा, प्लान बनाया और फिर धीरे धीरे अपनी चालें चलीं। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, अपनी सेना बनाई और फिर सही वक्त पर नंद वंश का अंत कर दिया। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि चालाकी से अपना बदला लिया। अब अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, आपको नीचे दिखा रहा है, तो सबसे पहले शांत रहिए। गुस्से में आकर तुरंत कुछ भी बोलने या करने से बचिए। सामने वाला चाहता ही यही है कि आप भड़कें, आप गुस्से में गलत फैसला लें। लेकिन अगर आप उसे नजरअंदाज करेंगे, मुस्कुराकर जवाब देंगे और अपना ध्यान सिर्फ अपनी तरक्की पर लगाएंगे, तो वही लोग एक दिन आपकी इज्जत करने पर मजबूर होंगे। दूसरी चीज है समय का सही इस्तेमाल। अगर कोई आपका अपमान कर रहा है तो तुरंत उसे जवाब देने की जरूरत नहीं। चाणक्य ने भी तुरंत धनानंद से लड़ाई नहीं की थी। उन्होंने सही समय का इंतजार किया। जब आपकी ताकत बढ़ेगी, जब आपके पास सही अवसर होगा, तभी आप पलटवार करें। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तीसरी चीज है बुद्धि और जानकारी। दुनिया में वही लोग चालाक होते हैं जो ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा जानते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में माहिर हो जाते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करने लगते हैं। अगर आपको बेवकूफ समझा जाता है तो सबसे अच्छा बदला यह होगा कि आप खुद को इतना काबिल बना लें कि वही लोग एक दिन आपसे सलाह मांगने आए। बदला लेने का सबसे सही तरीका है खुद को इतना मजबूत बनाना कि सामने वाला खुद ही पछताए। अगर कोई तुम्हारा जीना हराम कर रहा है तो सीधा लड़ने मत बैठ जाना। असली ताकत लड़ाई में नहीं, बल्कि उस लड़ाई से बचकर भी जीतने में है। कई बार लोग तुम्हें गुस्सा दिलाकर तुम्हारे ही खिलाफ चाल चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन असली चालाकी यह है कि तुम उनके जाल में फंसो ही मत। सबसे पहले उनकी कमजोरी समझो। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, और अगर तुम उसे पहचान गए तो आधी जंग वैसे ही जीत जाओगे। जो इंसान तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है, वो या तो तुमसे जलता है या फिर तुम्हें कमजोर समझ रहा है। अब तुम्हें करना यह है कि चुपचाप अपनी जगह मजबूत करनी है। अगर कोई तुम्हें बार बार बेइज्जत करने की कोशिश करे तो सबसे पहला काम है अपने दिमाग को ठंडा रखना। जब तुम भावनाओं में बहकर कोई गलती करोगे, तभी सामने वाला तुम्हें और कमजोर समझेगा। चाणक्य भी कहते थे कि अगर दुश्मन ताकतवर है तो उससे सीधी टक्कर मत लो, बल्कि उसे उसकी ही चाल में फंसा दो। अगर तुम्हें कोई नीचा दिखाना चाहता है तो उसे अपनी सफलता से जवाब दो। जितना लोग तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, उतना ही मेहनत करो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें कोई हिला ही न सके। अगर कभी जवाब देना भी पड़े तो सोच समझकर ऐसा जवाब दो कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। याद रखना, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो चालाकी से जीतते हैं और दूसरे जो गुस्से में हार जाते हैं। अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें कौन बनना है। अगर कोई तुम्हारा बार बार अपमान कर रहा है, तुम्हें कमजोर समझ रहा है, तो सबसे पहले खुद को रोने धोने से रोक लो। रोने या गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि सामने वाला और मजे लेगा। असली खेल चालाकी और चतुराई का है, और अगर तुमने ये खेल सीख लिया तो सामने वाला खुद शर्मिंदा होगा। तुम्हें अपने अपमान का बदला लेने के लिए सीधा लड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को इतना बड़ा बनाना होगा कि जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहा है, वही कल तुम्हारी तारीफ करे। याद रखना, दुनिया में लोग उसी की इज्जत करते हैं जो खुद को काबिल बना लेता है। आचार्य चाणक्य भी कहते थे कि दुश्मन से लड़ने के लिए ताकत से ज्यादा अक्ल की जरूरत होती है। अगर कोई तुम्हें तुच्छ समझकर नजरअंदाज कर रहा है तो उसे जवाब अपनी सफलता से दो। तुम जितना बेहतर करोगे, उतना ही सामने वाला जल भुनकर कमजोर पड़ जाएगा।
अगर तुम चालाक और चतुर बनना चाहते हो तो सबसे पहले लोगों को पढ़ना सीखो। कौन तुम्हारा असली दोस्त है और कौन सिर्फ मौका देखकर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, ये पहचानो। अपनी हर बात हर किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ तुम्हें गिराने के लिए तुम्हारे राज जानना चाहते हैं। जब कोई तुम्हारा जीना हराम करने लगे तो धैर्य रखो और सही मौके का इंतजार करो। जब वक्त सही हो तो ऐसा दांव खेलो कि सामने वाला सोच भी ना पाए कि तुमने उसे मात दे दी। यही असली जीत होती है। अगर कोई तुम्हारा जीना हराम कर रहा है तो सीधी लड़ाई में पड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तुम गुस्से में आकर रिएक्ट करोगे तो सामने वाला और मजे लेगा। असली खेल चुपचाप दांव चलने का होता है। सामने वाला जितना तुम्हें परेशान करे उतना ही तुम्हें धैर्य से काम लेना है। अगर कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है उसे अपनी सफलता से जवाब देना। सोचो, जब वही लोग जो तुम्हें कम आंक रहे थे एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हारी तारीफ करेंगे तो असली बदला वही होगा। आचार्य चाणक्य भी कहते थे कि अगर कोई बार बार तुम्हें परेशान कर रहा है तो पहले उसे नजरअंदाज करो, लेकिन अगर वो हद पार कर जाए तो उसे ऐसा जवाब दो कि दोबारा हिम्मत न करे। चाणक्य ने अपने अपमान का बदला सीधे नहीं लिया, बल्कि चुपचाप अपनी रणनीति बनाई और वक्त आने पर नंद वंश को खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। यह दिखाता है कि सही बदला ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से लिया जाता है। अगर तुम चालाक और चतुर बनना चाहते हो तो अपनी जुबान से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जब कोई तुम्हें बेवकूफ समझे तो उसे यह एहसास मत होने दो कि तुम असल में क्या करने वाले हो। चुपचाप मेहनत करो, खुद को मजबूत बनाओ और जब सही वक्त आए तो ऐसा पलटवार करो कि सामने वाला संभल ही ना पाए। याद रखना, जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना है कि उनकी हर कोशिश बेकार जाए, तभी असली जीत मिलेगी। अगर कोई तुम्हारा जीना हराम कर रहा है तो सबसे पहले यह समझ लो कि उसका असली इरादा क्या है। लोग या तो तुम्हें कमजोर समझकर दबाना चाहते हैं या फिर तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। दोनों ही हालत में अगर तुम गुस्से में आकर कोई गलती कर दोगे तो वो जीत जाएंगे और तुम हार जाओगे। ऐसे में सबसे पहले खुद को मजबूत बनाओ, लेकिन चुपचाप। किसी को यह मत दिखने दो कि तुम बदला लेने के बारे में सोच रहे हो। अपनी चालें अंदर ही अंदर चलो, जैसे शेर शिकार से पहले घात लगाकर बैठता है। जब सही समय आएगा तो तुम एक ही वार में बाजी पलट दोगे। अगर कोई तुम्हारा अपमान करता है तो तुरंत लड़ने की जगह उसकी सोच को समझो। सामने वाला अगर चालाक है तो वो तुम्हें गुस्से में लाकर बेवकूफ बनाना चाहेगा, लेकिन अगर तुम चतुर हो तो उसकी हरकतों को नजरअंदाज करके उसे ही उलझन में डाल सकते हो। चाणक्य भी यही कहते थे कि अगर दुश्मन तुम्हें गुस्से में लाना चाहता है तो उसके सामने हमेशा शांत रहो। यह उसकी सबसे बड़ी हार होगी। दूसरी बात, अगर कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो अपने अंदर इतनी काबिलियत पैदा करो कि उसकी हर बात खुद ब खुद गलत साबित हो जाए। लोग तुम्हारे बारे में जितनी बुरी बातें करेंगे, तुम्हें उतना ही बेहतर बनना है। एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे जिनका मकसद कभी तुम्हें गिराना था। यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि दुनिया में मतलबी रिश्तों, धोखेबाज दोस्तों, दोगले इंसानों और घटिया रिश्तेदारों की कोई कमी नहीं है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ये लोग तुम्हारे आसपास और भी ज्यादा नजर आने लगेंगे। इसलिए जरूरी है कि तुम हमेशा सतर्क रहो और खुद को इस तरह तैयार करो कि कोई भी तुम्हारा फायदा ना उठा सके। सबसे पहले यह समझो कि लोग तभी तुम्हारा इस्तेमाल कर पाते हैं जब तुम उन्हें करने देते हो। अगर तुम बार बार उनकी बातों में आकर वही गलती दोहराते रहोगे तो फिर दोष तुम्हारा भी है। मतलबी लोग हमेशा तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, इसलिए अपनी कमजोरी को पहचानो और उस पर काम करो। अगर तुम्हें जल्दी भरोसा करने की आदत है तो इस आदत को बदलो। अगर तुम जरूरत से ज्यादा लोगों की मदद करते हो और फिर वही लोग तुम्हें धोखा दे देते हैं तो इस पर भी ध्यान दो। दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, तुम्हें खुद को दुनिया के हिसाब से तैयार करना होगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए।
क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब एक और बड़ी चीज, खुद की वैल्यू समझो। अगर तुम खुद ही अपनी कदर नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। जब लोग देखते हैं कि तुम खुद को हल्के में लेते हो तो वे भी तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत न करे। जब तुम अपनी वैल्यू खुद बढ़ाओगे तो मतलबी लोग खुद ही तुमसे दूर हो जाएंगे। अब सवाल आता है कि कैसे पहचाने कि कौन सच्चा है और कौन दोगला। इसके लिए सबसे पहले लोगों के व्यवहार को गौर से देखना शुरू करो। सच्चे लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेंगे और तुम्हारी भलाई चाहेंगे। लेकिन दोगले लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे। ऐसे लोग हर किसी के सामने अलग अलग बातें करते हैं, उनके शब्दों और कामों में फर्क होता है। कई बार हम खुद भी इन दोगले लोगों को अपने करीब ले आते हैं क्योंकि हमें उनकी असलियत समय पर समझ नहीं आती। लेकिन जब एक बार समझ आ जाए तो फिर इन्हें अपनी जिंदगी से बाहर करने में जरा भी देर मत करो, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारी तरक्की के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तुम्हारे नीचे गिरने का इंतजार करते हैं और जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, ये तुम्हारा मजाक उड़ाने से भी पीछे नहीं हटते। अब बात आती है कि खुद को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि कोई भी हमें धोखा न दे सके, कोई भी हमारी भावनाओं से खेल न सके। इसके लिए सबसे पहला तरीका यह है कि अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना सीखो। दुनिया में वही लोग ज्यादा दुखी होते हैं जो ज्यादा भावुक होते हैं। जरूरत से ज्यादा भावुक होने से लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी तुम्हारी भावनाओं से खिलवाड़ न कर सके। दूसरा तरीका यह है कि हर किसी पर जल्दी भरोसा करने की आदत छोड़ दो। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन अंधा भरोसा करना बहुत बड़ी गलती है। जब तक तुम किसी इंसान को अच्छे से परख न लो, तब तक उसे अपनी जिंदगी के राज मत बताओ। अपनी कमजोरियों को उसके सामने उजागर मत करो। जो लोग तुम्हें बार बार धोखा देते हैं, उनसे दूरी बना लो और दोबारा मौका मत दो। तीसरी और सबसे जरूरी बात यह है कि मतलबी रिश्तों से जितनी जल्दी हो सके खुद को आजाद करो। कई बार हम रिश्तों को इसलिए ढोते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने किसी रिश्ते को खत्म कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच यह है कि ऐसे रिश्ते जितना जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा होता है। अगर कोई रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, तुम्हें बार बार तकलीफ दे रहा है, तो उसे खत्म कर देना ही सबसे सही फैसला होगा। जिंदगी में हर किसी को खुश रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह कभी मुमकिन नहीं हो सकता। लोग चाहे जितना भी अच्छा कर लो, फिर भी कोई ना कोई तुम्हारी बुराई करने वाला मिल ही जाएगा। इसलिए यह सोचने में वक्त बर्बाद मत करो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। बस अपना काम करो, अपनी तरक्की पर ध्यान दो और जो लोग तुम्हारी सच्ची कदर नहीं करते उन्हें उनकी औकात दिखा दो। कई बार मतलबी लोग तुम्हारी मेहनत का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे काम को छोटा साबित करेंगे, तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, जब तुम खुद पर भरोसा करोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, अपनी काबिलियत को पहचानो और जो लोग तुम्हें कमतर आंकते हैं उन्हें उनकी सही जगह दिखा दो। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह कि वे हर किसी को अपनी जिंदगी में घुसने की इजाजत दे देते हैं। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ तुम्हारी कमजोरी ढूंढने के लिए तुम्हारे करीब आते हैं। वे तुम्हारी निजी बातें जानने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे राज निकालने की कोशिश करते हैं और फिर मौका मिलते ही उन्हीं का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कर देते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहो और हर किसी को अपनी निजी जिंदगी में दखल देने की इजाजत मत दो। कुछ लोग तुम्हारे सबसे बुरे समय में तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे,
ये वही लोग होंगे जो तुम्हारे अच्छे वक्त में तुम्हारे सबसे करीबी बनकर घूमते थे, लेकिन जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वे तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। ऐसे लोगों को कभी मत भूलो। जब भी तुम आगे बढ़ो तो यह याद रखना कि किसने तुम्हारा साथ दिया और किसने मुश्किल समय में तुम्हें अकेला छोड़ दिया। एक मजबूत इंसान वही होता है जो अपने दर्द से सीखता है, जो अपने जख्मों को अपनी ताकत बना लेता है। अब तक हमने समझ लिया कि मतलबी रिश्ते, धोखेबाज दोस्त और दोगले इंसान हमारी जिंदगी में जहर घोल सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। सिर्फ इन्हें पहचानना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अपनी जिंदगी से इन्हें पूरी तरह निकालना भी होगा। इसके लिए हमें अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने फैसले बदलने होंगे। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना जरूरी नहीं है। कई बार हम सिर्फ इस डर से गलत लोगों को झेलते रहते हैं कि कहीं अकेले ना पड़ जाए। लेकिन सच यह है कि अकेले रहना गलत लोगों के साथ रहने से लाख गुना बेहतर है। अगर कोई इंसान तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम्हारे साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए रहता है, तो उसे अपनी जिंदगी से हटा देना ही सबसे सही फैसला होगा। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि अपनी भावनाओं पर काबू कैसे रखा जाए। भावनाएं इंसान को कमजोर बनाती है और मतलबी लोग इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जब तक तुम अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखोगे, तब तक लोग तुम्हें बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे। इसलिए दिल से ज्यादा दिमाग से काम लो, ताकि कोई भी तुम्हारी भावनाओं से खिलवाड़ न कर सके। अब एक और जरूरी बात, कभी भी अपनी मेहनत को मतलबी लोगों के लिए बर्बाद मत करो। यह दुनिया हमेशा तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी मेहनत पर अपना हक जताएंगे, तुम्हारी कामयाबी में अपना हिस्सा मांगेंगे, लेकिन जब तुम्हें उनकी जरूरत होगी तब वे सबसे पहले भाग जाएंगे। ऐसे लोगों को पहचानो और उन्हें दूर करो। मेहनत तुम्हारी है तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलना चाहिए। कई बार हमें यह भी समझना होगा कि हर कोई हमारा सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। दोस्ती और रिश्तों को निभाना अच्छी बात है, लेकिन तब तक जब तक सामने वाला भी उतनी ही इज्जत दे। अगर कोई इंसान सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए तुम्हारे करीब आता है, तो उसे वक्त रहते पहचान लेना ही समझदारी है। अब सवाल आता है कि कैसे अपनी जिंदगी में शांति और सुकून लाया जाए। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है सही लोगों का चुनाव। अगर तुम्हारे आसपास सही लोग होंगे तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन अगर गलत लोग होंगे तो वे तुम्हारी खुशी भी छीन लेंगे। इसलिए उन लोगों को अपने करीब रखो जो तुम्हारी भलाई चाहते हैं, और उन लोगों से दूर रहो जो सिर्फ मौके के साथ ही हैं। दूसरी चीज, खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हें किसी मतलबी इंसान की जरूरत ही ना पड़े। जब तुम खुद अपने पैरों पर खड़े होगे तो कोई तुम्हें कमजोर नहीं समझेगा। आत्मनिर्भर इंसान की इज्जत सब करते हैं और कोई भी उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ ताकि किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। तीसरी और सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करना सीखो। जब तक तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे, तब तक कोई और भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। खुद से प्यार करने का मतलब है कि तुम अपने फैसले खुद लो, अपनी खुशी खुद तय करो, और किसी को यह मौका मत दो कि वह तुम्हारी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाए। अगर तुम इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाओगे तो कोई भी मतलबी इंसान तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाएगा। जिंदगी में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हें किन लोगों के साथ रहना है। सही लोग तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, जबकि गलत लोग तुम्हें पीछे धकेल देंगे। इसलिए अपने आसपास के लोगों को पहचानो, मतलबी रिश्तों से खुद को बचाओ और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो। याद रखो, जिंदगी तुम्हारी है और इसे कैसे जीना है यह सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। गलत लोगों के लिए इसे बर्बाद मत करो, बल्कि सही लोगों के साथ इसे खुशहाल बनाओ। अब जब तुमने यह समझ लिया कि मतलबी रिश्तों से बचना क्यों जरूरी है और कैसे सही लोगों का चुनाव करना चाहिए, तो अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखो। जो समय तुमने गलत लोगों के पीछे बर्बाद किया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आगे का समय तुम्हारे हाथ में है। इसे इस तरह बिताओ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई पछतावा न रहे।
सबसे पहले तुम्हें अपने दायरे को छोटा लेकिन मजबूत बनाना होगा। बहुत सारे बेकार के रिश्ते रखने से अच्छा है कि कुछ ही लोग हों लेकिन वे सच्चे हों। दोस्त, रिश्तेदार या जानने वाले, सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दो जो तुम्हारी कदर करते हैं। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए आते जाते रहते हैं, उन्हें पहचानो और उनसे दूरी बना लो। एक और अहम चीज, अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करो। कई बार लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम उन्हें ऐसा करने मत दो। अगर कोई इंसान तुम्हारी इज्जत नहीं करता, बार बार तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करता है, तो उसे अपनी जिंदगी से हटा दो। क्योंकि जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, वे कभी तुम्हारे भले नहीं सोच सकते। अब बात आती है कि खुद को और मजबूत कैसे बनाया जाए, ताकि कोई भी मतलबी इंसान तुम्हारे करीब आने की हिम्मत ही ना करे। इसके लिए सबसे पहला कदम यह है कि खुद की पहचान बनाओ। जब तुम्हारी एक अलग पहचान होगी, तो कोई तुम्हें हल्के में नहीं लेगा। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जिनकी खुद की कोई वैल्यू होती है। इसलिए अपनी काबिलियत पर काम करो, अपने हुनर को निखारो और खुद को इतना बेहतर बनाओ कि लोग तुम्हें नजरअंदाज न कर सकें। दूसरी जरूरी बात यह है कि अपनी जिंदगी के अहम फैसले खुद लो। जो लोग दूसरों के कहने पर फैसले लेते हैं, वे अक्सर धोखे का शिकार होते हैं। इसलिए यह सीखो कि अपनी जिंदगी की कमान खुद कैसे संभाली जाए। अगर तुम खुद अपने फैसले नहीं लोगे, तो कोई और तुम्हारी जिंदगी अपने हिसाब से चलाने लगेगा। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपने पैसों और मेहनत की कद्र करना सीखो। इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? पराया आदमी नहीं। धोखा हमेशा वही देता है जो अपना बनकर आता है। वही दोस्त, वही रिश्तेदार, वही अपने जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। मतलब निकलने तक साथ, और फिर जब काम निकल जाए तो पहचानने से भी इनकार कर देना। यही आज की दुनिया की सच्चाई है। हर इंसान को अपनी जिंदगी में कभी न कभी ऐसे मतलबी रिश्तों, धोखेबाज दोस्तों, दोगले इंसानों और घिनौने रिश्तेदारों का सामना करना ही पड़ता है। वो लोग जो सामने मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे जहर घोलते हैं। वो रिश्तेदार जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, तुम्हारे गिरने का इंतजार करते हैं। वो दोस्त जो सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई फायदा हो, और जब तुम पर मुश्किलें आती हैं तो सबसे पहले यही लोग गायब हो जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? कैसे पहचाना जाए कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ मतलब के लिए साथ है? और सबसे जरूरी बात, कैसे खुद को इतना मजबूत बनाया जाए कि कोई भी धोखा हमें तोड़ न सके? आज मैं तुम्हें इस बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। सबसे पहले यह समझो कि मतलबी लोगों की पहचान क्या होती है। ये लोग हमेशा तुम्हारी जरूरतों से ज्यादा अपने फायदे की सोचते हैं। जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है तो वे तुम्हारे आसपास मंडराते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें अपना सबसे करीबी बताते हैं। लेकिन जैसे ही उनका काम निकल जाता है, ये तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। इनकी एक खासियत होती है कि ये तुम्हारे हर अच्छे काम में भी कोई न कोई कमी निकालेंगे, तुम्हारी हर सफलता को नजरअंदाज करेंगे, और जब तुम मुश्किल में होगे तब सबसे पहले यही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। धोखेबाज लोगों की पहचान भी कुछ ऐसी ही होती है। ये लोग दिखने में बहुत ईमानदार, बहुत सीधे साधे लगते हैं, लेकिन अंदर से चालाक और मक्कार होते हैं। ये तुम्हें भरोसे में लेते हैं, तुम्हारे सबसे गहरे राज जान लेते हैं, और फिर किसी मौके पर उसी का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कर देते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, लेकिन ये सामने से दुश्मनी नहीं करते, बल्कि पीठ पीछे वार करते हैं। अब बात करते हैं दोगले इंसानों की। ये लोग हर जगह एक नया चेहरा लगाकर घूमते हैं। जब तुम्हारे सामने होते हैं तो तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन जैसे ही पीठ पीछे जाते हैं तुम्हारी बुराई करते हैं। ये हर किसी से झूठ बोलते हैं, हर किसी से अलग अलग बातें करते हैं। इनका असली चेहरा तभी सामने आता है जब तुम इन्हें अच्छे से परखने लगते हो। अब सबसे जरूरी बात, ऐसे लोगों से बचा कैसे जाए? सबसे पहला तरीका है, हर किसी पर जल्दी भरोसा मत करो। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सच में तुम्हारे भले की सोचते हैं। बाकी सब सिर्फ अपना फायदा देखते हैं।
इसलिए किसी को भी अपनी जिंदगी में इतनी जल्दी घुसने मत दो कि वह तुम्हारे राज जान सके, तुम्हारी कमजोरियों को पकड़ सके। दूसरा तरीका है, लोगों को परखना सीखो। कोई भी इंसान कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसकी असलियत कभी न कभी जरूर सामने आती है। जब तुम किसी की बातों और कामों पर ध्यान देने लगते हो तो समझने लगते हो कि वह कितना सच्चा है और कितना झूठा। जब कोई बार बार अपनी बात बदलता है, बार बार अपना स्टैंड बदलता है, तो समझ जाओ कि वह दोगला इंसान है। तीसरा तरीका है, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी धोखा तुम्हें तोड़ न सके। जिंदगी में एक चीज पक्की है, धोखा हर किसी को कभी न कभी जरूर मिलता है। कोई दोस्त दे सकता है, कोई रिश्तेदार, कोई अपना कहलाने वाला इंसान, लेकिन फर्क यह पड़ता है कि तुम उस धोखे के बाद क्या करते हो। कमजोर लोग टूट जाते हैं, लेकिन जो लोग मजबूत होते हैं वे उस धोखे से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चौथा तरीका है, अपनी तरक्की और खुशियों को हर किसी के सामने मत दिखाओ। कई बार हम अपनी खुशी में इतने मस्त हो जाते हैं कि हर किसी को अपनी कामयाबी दिखाने लगते हैं। लेकिन याद रखना, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी खुशी से जलते हैं, तुम्हारी तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे तुम्हें नीचे गिराने के मौके ढूंढते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी जिंदगी के खास पलों को सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करो जो तुम्हारी सच्ची खुशी चाहते हैं। पांचवा तरीका है, मतलबी रिश्तेदारों को पहचानो और उनसे दूरी बनाओ। हर परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस मौके की तलाश में रहते हैं। जब तक तुम्हारी जेब भरी रहती है तब तक वे तुम्हारे आसपास होते हैं, तुम्हारी हर बात में हां मिलाते हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वे गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लो, क्योंकि ये तुम्हारे अपने नहीं, सिर्फ मौके के साथी हैं। छठा तरीका है, हमेशा अपने फैसले खुद लो। मतलबी लोग तुम्हें वही सलाह देंगे जिससे उनका फायदा हो। वे तुम्हें ऐसी बातें बताएंगे जिससे तुम कमजोर बनो, जिससे तुम उनके ऊपर निर्भर रहो। लेकिन जो सच्चे लोग होते हैं वे तुम्हें आत्मनिर्भर बनने की सलाह देंगे। इसलिए किसी की भी सलाह को आंख बंद करके मत मानो, बल्कि खुद सोचो, समझो और फिर फैसला करो। सातवां तरीका है, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। कई बार मतलबी लोग तुम्हारा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वे तुमसे बार बार मदद मांगेंगे, बार बार एहसान लेंगे, लेकिन जब तुम्हारी बारी आएगी तो वे बहाने बनाने लगेंगे। ऐसे लोगों को तुरंत पहचानो और उनसे दूरी बना लो। तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। आखिरी और सबसे जरूरी बात, कभी भी अपनी अच्छाई को मत छोड़ो, लेकिन बेवकूफ भी मत बनो। यह दुनिया धोखेबाजों और चालाक लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओ। मजबूरियां मत सुनाओ, यह कबूल करो कि तुम बेवफा हो। क्या शिकवा करें हम अपनी किस्मत का, वो लोग भी बदल गए जो कभी कहते थे कि यकीन करो, हम सबकी तरह नहीं हैं। जिंदगी में गलत लोग ही अक्सर सही सबक दे जाते हैं। जब भी आपसे कोई चीज छिन जाए तो समझ जाओ कि वो कुदरत आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहती है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष नहीं दिखाई देता। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो आपका दिल चाहे, वो मत करो जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता है। न शिकायत किसी से, न किसी से अनबन है। बस जिंदगी में अब थोड़ा अकेले चलने का मन है। अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाएं, तो वही बुरी आदतें आपका समय ही बदल देती हैं। पल पल हमदर्दी जताने वाले लोग निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। किसी से प्रेम करना जितना आसान है, उसी से प्रेम करते रहना उतना ही कठिन है। और यही वो मोड़ है जहां हमें पता चलता है कि कौन हमें सच्चा प्यार करता है। जो आपकी जिंदगी से जाना चाहता है, उसे रास्ता दो। अगर उसे रुकने का वास्ता दोगे तो वो आपकी कभी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा। अपने मन की किताब को ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। याद आना और याद करना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं,
और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। दिल और दिमाग की जंग में नींद की मौत बेफिजूल ही हो जाती है। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। मेरी मानो तो अकेले ही रहो, ना कोई हर्ट करेगा, ना कोई रुलाएगा, ना कोई अपना बनाएगा और ना ही कोई छोड़ कर जाएगा। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, वो तभी तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयां भुलाकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। जिंदगी तो सबके पास है, पर यहां हर कोई जिंदा नहीं है। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से, जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती। अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर साधन नहीं और शब्द से तीखे बाण नहीं। फुर्सत में याद करते हो तो रहने दो, हम तन्हा जरूर हैं लेकिन फिजूल नहीं हैं। बोले गए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। इज्जत और लठ दोनों तैयार रखो, जो जिसके लायक हो दे दिया करो। जो अंधेरे से गुजर चुके हैं बस वही समझते हैं कि जब कुछ भी नजर ना आए तो क्या क्या दिखाई दे जाता है। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उनको उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाओगे। दुख आने से पहले ही दुखी हो जाने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। कहां मिलता है कभी कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास कभी नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। कितनी अजीब है ये दुनिया, यहां झूठ नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। पहली बार में हम हमेशा गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम एतबार करना ही छोड़ देते हैं। कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके साथ वैसा ही व्यवहार ना करके आप जैसे हैं वैसा ही व्यवहार करें, क्योंकि आपकी पहचान आपका व्यवहार ही है। नहीं रही शिकायत अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से, तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में ना दिखाई देते हों, पर मुश्किल हालातों में हमेशा साथ देते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। खामोश रहकर खरीद ली दूरियां हमने, शब्द खर्च करना हमने जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो ये पता चला कि जिस्म में ज़मीर होना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना ज़रूरी है। वो इंसान जो तुम्हें वक्त देना ज़रूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ निभाएगा? दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर आ जाता है कि उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बाजियां नहीं, जिंदगी बदल देता है। तमाशा सच का ही होता है, झूठ की तो हमेशा तारीफ होती है। रिश्तेदार बहुत हैं पर मन से सच्चा कोई नहीं है। बाहर से सब भले दिखते हैं पर अंदर से अच्छा कोई नहीं है। सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, अपने होने का हक भी अदा कीजिए। सोच समझकर किसी को अपने मन की बात बताना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। ये जरूरी नहीं कि रोज बात हो, पर जब भी हो दिल से हो। आपकी ये सोच गलत है कि लोग रोएंगे आपकी गैर मौजूदगी में। मैंने मुर्दे के पीछे चलती भीड़ में भी लोगों को हंसते देखा है। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं वो झोपड़ी में भी हंसते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र।
जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। सोचने वाली बात है, जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते हो तो घर कैसे जाते हो? जहां आपको जन्म देने वाली मां रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाले पिता रहते हैं। घर भी तो एक मंदिर है। दुआ करो और दुआ के साथ सब्र भी किया करो, क्योंकि वो सबकी सुनता है, लेकिन किसी किसी को सब्र के लिए भी चुनता है। अहंकार दूसरों को झुकाने में आनंदित होता है और संस्कार खुद झुकने में आनंदित होता है। अच्छे के साथ अच्छे बनो, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं ये मेरा धर्म है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओ तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। एक सच्ची बात हमेशा याद रखना, जिसके साथ आप खुल के हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुल के रो सकते हैं उसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो शख्स जानते हैं, एक तो ईश्वर और एक अपनी अंतरात्मा। और कितना अजीब है ना, ये दोनों ही दिखाई नहीं देते। कुदरत की बनाई हर चीज बदलती है, वक्त, मौसम, इंसान, ख्याल, दृष्टिकोण सब बदलता है। बदलाव जीवन का नियम है, हर हाल में बदलते रहना चाहिए। जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने के उपाय करना इंसान के लिए हितकारी है। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको सकारात्मक चीजों से घिरे रहना चाहिए और सकारात्मक विचार रखना चाहिए। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही इग्नोर कर देता है। समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन आपका नजरिया इनमें डिफरेंस पैदा करता है। क्या आपको पता है, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे पतली और कमजोर रस्सी से बांधा जाता है। हाथी का बच्चा छोटा और कमजोर होने के कारण उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकता, लेकिन जब वही हाथी का बच्चा बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है तो भी उसे पतली और कमजोर रस्सी से ही बांधा जाता है, जिसे वो आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन वो उस रस्सी को तोड़ता नहीं है और बंधा रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो वो बार बार रस्सी को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो कमजोर होने के कारण उस पतली रस्सी को तोड़ नहीं सकता, और आखिरकार ये मान लेता है कि वो कभी भी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। हाथी का बच्चा बड़ा हो जाने पर भी यही समझता है कि वो उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता, और वो कोशिश ही नहीं करता। इस प्रकार वो अपनी गलत मान्यता अथवा गलत धारणा के कारण एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है, जबकि वो दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार भौरे का शरीर बहुत होता है, इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वो उड़ नहीं सकता, लेकिन भौरे को इस बात का पता नहीं होता और वो ये मानता है कि वो उड़ सकता है। इसलिए वो लगातार कोशिश करता जाता है और बार बार असफल होने पर भी वो हार नहीं मानता, क्योंकि वो यही सोचता है कि वो उड़ सकता है। आखिरकार भौरा उड़ने में सफल हो ही जाता है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। ये हम पर निर्भर करता है कि हमें हाथी की तरह अपनी ही सोच का गुलाम रहना है या भौरे की तरह स्वतंत्र।
अगर हम मानते हैं और स्वयं पर यह विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है। दुनिया में शोर मचाने के लिए तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। माना तेरे पास 1000 वजह होंगी जिसकी वजह से तू अपने काम को नहीं कर पा रहा, लेकिन तू सिर्फ एक वजह तो ढूंढ ही सकता है जिसके लिए तू उस काम को कर सके। हिम्मत ना हार, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। जैसे पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कभी समुद्र का रास्ता नहीं पूछती और अपने रास्तों में आने वाले चट्टानों को तोड़ते हुए समुद्र में जा ही मिलती है। दुनिया का डर नहीं है जो तुझे उड़ने से रोक रहा है, बल्कि कैद तो तू अपने नजरिए के पिंजरे में है। तुम यहां धरती पर लकीरें खींचते रहो, हम वहां अपने लिए नए आसमान ढूंढते हैं। तुम बनाते जाते हो पिंजरे पर पिंजरा, हम अपने पंखों में नई उड़ान ढूंढते हैं। काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे। भागते रहो, बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा द्वार भी एक दिन। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। समाधान हर मुश्किल का है, आहिस्ते से सींचने की जरूरत है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, बस एक बार कोशिश करने की जरूरत है। आज असफलता मिली तो क्या हुआ, असफलताओं में भी सफलता की तलाश है। और रही बात आसमां में उड़ने की, तो एक पंछी भी उड़ना सीखता है। गिर गिर कर ही बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अपनी हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला भी विजेता से कम नहीं होता। आपको हारने के बाद खुद में सुधार करना चाहिए। दोस्त, आपने अवतार फिल्म का एक गाना सुना ही होगा कि दुनिया में कितना गम है, ये सिर्फ गीत नहीं है बल्कि जिंदगी की असली सच्चाई है। हमें हमेशा ये शिकायत रहती है कि मुझ में किस चीज़ की कमी है या मेरे पास ये नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं समझता कि यही लाइफ की सच्चाई है कि कोई इंसान कभी परिपूर्ण नहीं बन पाया है, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर रही है। कोई भी इंसान जन्म से ही सब कुछ लेकर नहीं आता या बिल्कुल संपूर्ण नहीं बन जाता। वो अपनी सोच और काबिलियत के दम पर खुद को संपूर्ण बनाने की कोशिश करता है। इसकी गहराई में जाने से पहले मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूं। किसी जंगल में एक पेड़ पर नवरंग पक्षी रहती थी जो बहुत ही सुंदर थी। जंगल में वो सबसे सुंदर थी। सभी पशु पक्षी उसे श्रेष्ठ मानते थे। जब भी कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता तो वो खुश हो जाती। बसंत का महीना था। एक दिन कोयल अपनी मधुर आवाज से सबके कानों को खुश कर रही थी। जब नवरंग के कानों में उसकी आवाज पड़ी तो उसकी सारी खुशी फीकी पड़ गई और उसे आभास हुआ कि बेशक उसके पंख सुंदर हैं, वो खूबसूरत है, लेकिन उसकी आवाज उतनी अच्छी नहीं है। वो कोयल की तरह नहीं गा सकती। इसी दुख में वो उदास होकर बैठी हुई थी कि तभी उसका एक दोस्त बंदर वहां आ पहुंचा। नवरंग ने अपनी सारी परेशानी बंदर को सुनाई। बंदर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम कितनी बेवकूफ हो। तुमने ये तो देखा कि तुम्हारे पास कोयल जैसी आवाज नहीं है, लेकिन क्या तुमने ये देखने की कोशिश की कि कोयल के पास तुम्हारे जैसी सुंदरता नहीं है? बंदर ने कहा, ईश्वर ने सभी को अलग अलग काम और उद्देश्य के लिए बनाया है और सभी को अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं दी हैं। इसीलिए तुम्हें खुद की प्रतिभा को निखारना चाहिए और अपनी प्रतिभा पर गर्व करना चाहिए। दोस्त, इस छोटी सी कहानी से हमें यह समझ आ जाता है कि भगवान ने सबको समान रूप, रंग, गुण, प्रतिभा नहीं दी, बल्कि सब हमारी आंखों का धोखा है कि दूसरों के पास हमसे ज्यादा काबिलियत है या दूसरे हमसे बेहतर हैं, और इसी तरह हम हमेशा खुद को कम आंकने लग जाते हैं। जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा ध्यान दूसरों के बारे में सोचते हुए ही गुजरता है। आप दूसरों के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा सोचने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते।
और हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होते ही रहता है। यदि आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। दोस्तों, हमारे अंदर इच्छाएं कई तरह की होती हैं। सफलता प्राप्त करने की इच्छा, अपने मकसद को पाने की इच्छा, कुछ कर गुजरने की इच्छा, लाइफ को मीनिंगफुल बना देने वाली चीज के लिए की गई इच्छा, कुछ बढ़िया करने की इच्छा। लेकिन ज्यादातर लोग मन में कुछ इच्छाएं लिए ही कब्र में चले जाते हैं। यदि आप जीवन जी रहे हैं तो आपके पास एक उद्देश्य जरूर होगा, लेकिन यदि आप जीवन को सिर्फ काट रहे हैं तो मैं श्योर हूं कि आपकी लाइफ में उद्देश्य की कमी है। क्या वाकई आपके पास कोई उद्देश्य है भी, या आप बिना उद्देश्य के लाइफ की गाड़ी को आगे लेकर जा रहे हैं? याद रखिए, आपका उद्देश्य ही आपके अंदर कुछ करने की लगन पैदा करता है। आपको एक उद्देश्य बनाना होगा और उसे पूरे लगन के साथ पूरा करने में जुट जाना होगा। जिंदगी में प्रॉब्लम्स का आना जाना लगा ही रहता है। कई बार तो ऐसा भी लगने लगता है कि सब खत्म हो गया, जिंदगी बहुत बेकार है और मैं क्यों जी रहा हूं। लाइफ हमें बहुत बार ठोकर मारती है, लेकिन एक्चुअली वो हमें ठोकर नहीं मार रही होती। वो तो बस हमारी एक छोटी सी परीक्षा ले रही होती है कि हम बुरी से बुरी परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं और अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाते हैं। क्या आप हर दिन खुद से एक सवाल पूछते हैं? सवाल है, क्या आपकी लाइफ में कोई उद्देश्य है? और यदि है तो क्या आप अपनी लाइफ में अपने उद्देश्य के करीब पहुंच रहे हैं? क्या आप स्वार्थी बनकर खुद के बारे में ही सोच रहे हैं, या दूसरों के लिए भी आपको कुछ करना है? क्या आपने कुछ जिम्मेदारियां अपने कंधों पर डाल रखी है, या फिर आप ऐसे ही चले जा रहे हैं? अपने उद्देश्य को पाने के लिए कोई साफ लक्ष्य है भी या नहीं? यदि है तो उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, या सिर्फ सपने में ही पूरा हो जाने का इंतजार कर रहे हैं? यदि आप इन प्रश्न के जवाब ना शब्द से दे रहे हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है और आप हर दिन का अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, लाइफ हमें उसी हिसाब से सब कुछ देती है जिस हिसाब से हम उसे देते हैं। यह प्रकृति का सिद्धांत है, हमें वही सब मिलेगा जो हम देंगे। यदि हम बबूल का पेड़ लगाएंगे तो हमें आम कहाँ नसीब होगा? बबूल के पेड़ में आम तो नहीं लगते। तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि लाइफ को कुछ अलग ही देते हैं और पाना कुछ अलग ही चाहते हैं? ज्यादातर लोग लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते और इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग क्या कहेंगे। एक कहानी सुनाता हूं। रामू और उसकी पत्नी मीना अपने घोड़े पर बैठकर सफर के लिए निकले थे। रास्ते में कुछ लोगों ने उनसे कहा, कैसे निर्दय लोग हैं, घोड़े की जान लेकर ही रहेंगे, ऐसा भी कोई करता है। दो लोग एक छोटे से घोड़े पर। जैसे ही रामू ने यह सुना, वो घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगा। कुछ दूर सफर करने के बाद रास्ते में उन्हें कुछ औरतें दिखीं, जिन्होंने मीना से कहा, बेचारा पति पैदल चल रहा है और देखो इस महारानी को, जो घोड़े पर कितनी शान से बैठी है और सफर का आनंद ले रही है। मीना ने जब यह सुना तो उसने अपने पति को घोड़े पर बैठने के लिए कहा और वो पैदल चलने लगी। कुछ दूरी तय करने के बाद कुछ और लोग मिले, जिन्होंने रामू से यही बात दोहराई, कैसा आदमी है जो अपनी पत्नी को पैदल चलने दे रहा है और खुद घोड़े पर शान से राजा की तरह बैठा हुआ है। ये सुनने के बाद रामू फौरन घोड़े से नीचे उतर गया और अब दोनों पैदल चलने लगे। अब रामू और मीना दोनों खुश थे कि लोग उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद कुछ लोगों ने उनसे कहा, देखो ये दोनों कैसे गधे हैं जो घोड़े की सवारी ना करके पैदल चल रहे हैं। घोड़े ने क्या किस्मत पाई है। दोस्तों, आपने एक गाना तो सुना ही होगा, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए रहना। आप कुछ भी काम करेंगे, लोग आपको हजारों तरह की बात बोलेंगे, अपनी अपनी राय देंगे और लोगों को फ्री में सलाह बांटने की बड़ी बीमारी होती है और आज तक इसकी कोई दवाई मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यदि आप इस वजह से कुछ नहीं कर रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं जिसमें आपको विश्वास होता है कि आप सफल हो सकते हैं, लेकिन चंद लोगों की बातों को सुनकर जब आप अपने हौसले को कमजोर करते हैं, तो इसमें आपकी ही गलती है। इस बात को याद रखिए,
कि जब आप सफल होने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आपकी मुलाकात ऐसे प्राणियों से होगी जो आपकी टांग खींचेंगे, आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए। उनके शब्द आपको कमजोर कर सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। इस बात को गांठ बांध कर चलना होगा कि लाइफ में ऐसे नमूने आएंगे ही, लेकिन सफल आपको होना है, किसी दूसरे को नहीं। लाइफ में बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करना होता है। हर मोड़ पर हमें एक से बढ़कर एक ज्ञान देने वाले मिलेंगे। कुछ लोग अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ लोग आपकी टांग खींचेंगे, कुछ लोग एक लक्ष्य लेकर चलेंगे कि आपको वो हमेशा नीचा दिखाए, आपको कमजोर बनाएंगे, लेकिन आपको इग्नोर करना सीखना होगा। लोगों की बातों को दिल से मत लगाइए। हाँ, कुछ लोग होंगे जो उनके अनुभवों को आपके बीच रखेंगे, आप उनसे सीख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी लाइफ में जो हुआ आपके साथ भी वही चीज हो। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए। आप दूसरों के अनुभवों से सीखिए, लेकिन कुछ चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ना भी जरूरी है। ना रात की खबर लगी, न जाने कब सवेरा हुआ, न जाने कब मुसीबतों से यारी हुई, न जाने कब मेहनती मिजाज मेरा हुआ। सपने देखना कभी ना छोड़े। जिस दिन आप सपने देखना छोड़ देंगे उस दिन समझ लेना कि आप हार गए। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, लेकिन सपने पूरे करने वालों के लिए दिन और रात दोनों छोटे पड़ जाते हैं। सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। कड़ी मेहनत का रंग ही ऐसा आता है। इतिहास रचना मेहनती के लिए बड़ी बात नहीं। पहचान के जरिए मिला काम बहुत कम समय के लिए ही टिक पाता है, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर कायम रहती है। देख लेना, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। मैं काम, कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करने में यकीन करता हूं। इंसान अधिक काम करने से नहीं टूटता, बल्कि चिंता और असंतुष्ट से टूटता है। पेड़ों ने शर्तें नहीं मानी तो कट गए, गमलों ने हदें तय की तो सहारे मिले। पता नहीं कैसे पत्थर की मूर्ति के लिए जगह बना लेते हैं घर में वो लोग जिनके घर में माता पिता के लिए स्थान नहीं होता। बुरे वक्त में ही सबके असली रंग दिखते हैं। दिन के उजाले में तो पानी भी चांदी लगता है। लोगों से कह दो हमारी तकदीर से जलना छोड़ दे। हम घर से दवा नहीं, माँ की दुआ लेकर निकलते हैं। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखो दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है, इसका मतलब केवल ये है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको खुद ही भरना पड़ता है। चलता रहूंगा, पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तों ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, हम अपना मंच खुद बना लेंगे। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से जीत आसान हो जाती है, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। बुझी क्षमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। एक सपना जादू से पूरा नहीं बन सकता, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है।
सपने आराम से सोकर देखे जाते हैं, पर इन्हें पूरा करने के लिए कई रातें बिना सोए मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया की सभी समस्याएं आसानी से सुलझाई जा सकती हैं, अगर बस इंसान सोचने को तैयार होता। दिक्कत यह है कि अक्सर इंसान सोचना ना पड़े इसके लिए हर तरह की कोशिश करता है, क्योंकि सोचना इतना कठिन काम है। कठिन परिश्रम वो कीमत है जो हमें सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। मुझे लगता है कि यदि आप कीमत चुकाने को तैयार हो तो आप कुछ भी पा सकते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु अपने सभी शिष्यों के साथ नदी किनारे नहाने के लिए गए। सुबह सुबह का वक्त था। गुरुजी नदी के किनारे पर जाकर बैठ गए। अब गुरुजी को बैठा देख सभी शिष्य को लगा कि उन्हें भी अपने गुरु के अनुसार कुछ देर के लिए बैठ जाना चाहिए। गुरुजी बस निरंतर नदी को ही देखते रहे और सभी शिष्य ये देखकर थोड़े से हैरान और परेशान होने लगे। सुबह से शाम हो गई, पर गुरुजी नदी में उतरे ही नहीं, बस नदी को ही देखे जा रहे थे। सभी शिष्य इस दृश्य को देखकर बड़े व्याकुल हो गए, पर गुरुजी के सामने कौन बोले ये सोचकर सभी चुप बैठे रहे। लेकिन एक शिष्य के सब्र का बाण टूट गया। उसने बड़े ही प्रेम से गुरुजी से पूछ ही लिया, गुरुजी, हम नदी में कब उतरेंगे? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तब गुरुजी ने उसकी ओर देखा और कहा, जब इस नदी का बहाव बंद हो जाएगा तब हम इस नदी में उतरेंगे। सभी शिष्य उनका ये जवाब सुनकर हैरान रह गए। वो एक दूसरे को देखने लगे। बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक और शिष्य ने गुरुजी से अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा, पर गुरुजी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। नदी का बहाव बंद कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। फिर गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, यही है आज की शिक्षा। ये जिंदगी बिल्कुल इस बहती हुई नदी के जैसी है, जो कभी किसी के लिए नहीं रुकती, निरंतर बहती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम नदी के साथ आगे बढ़ते हो या फिर एक ही जगह पर डर कर घबरा कर बैठे रहते हो। इस नदी की बहती हुई लहरें बदलते हुए वक्त की तरह हैं, और वक्त चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। अगर कभी तुम्हारा वक्त बुरा हो तो हौसला रखना, और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारना। जिंदगी की इस नदी में आगे बढ़ते रहना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। बुरा वक्त सिर्फ तुम्हारी ही जिंदगी में नहीं, बल्कि सभी की जिंदगी में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जिसकी सोच सकारात्मक है और जिसमें सीखने का जज्बा है, वो बुरे से बुरे वक्त में भी अच्छाई को देखता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई रात के अंधेरे में चमकते हुए तारों को देखता है। सुख और दुख इस जिंदगी रूपी नदी की लहरें हैं, जो हर पल बनती रहती है और मिटती रहती है। लेकिन तुम एक लहर नहीं हो, तुम इस नदी के जल की तरह हो, जो हर हाल में बहता ही रहता है और बिना थके बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। तो अगर कभी तुम्हारी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो घबराना मत। बस एक बात याद रखना कि यह हमेशा रहने वाला नहीं है, क्योंकि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। जीवन में हर इंसान के सामने बुरा और अच्छा वक्त आता है। हमें उस वक्त का सामना हौसले और निरंतरता के साथ करना चाहिए। मुश्किलें नदी में बनने वाली लहरों की तरह है, जो आती जाती रहती है, हमेशा नहीं रहती। तुम्हें भी आगे बढ़ते रहना है। बुरा वक्त बीत जाता है। एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, सब्र का फल मीठा होता है, और यही सच है। इसकी खासियत वही जानते हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। धैर्य एक भरोसा है खुद पर। जो धैर्य रख सकता है वही जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकता है। पर क्या धैर्य रखना आसान होता है? धैर्य रखना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन आसान होने से पहले सभी चीजें मुश्किल होती हैं।